सो हमने कुछ सेटअप किया है नॉर्मल सा, वेयर वी आर यूजिंग टेस्ट एपीआईज फ्रॉम वेयर वी आर फेचिंग यूजर्स डाटा। ओके, तो आप इसको मतलब गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये टेस्ट एपीआई यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कैसे मतलब आपको कुछ भी इसमें करना हो, अपडेट करना हो, पोस्ट करना हो, जस्ट फॉर द टेस्टिंग। ओके, तो ये आपको कुछ रिटर्न में भी दे देगा एंड यू कैन यूज़ इट फॉर टेस्टिंग। ओके, तो हम हैं यहाँ पे, जैसे हम यूज़ कर रहे हैं यूज़ इफ़ेक्ट को, राइट। तो हम सीखेंगे कि लाइक यूज़ इफ़ेक्ट को प्रैक्टिकली हम कैसे प्रॉपरली कर सकते हैं अपने ऐप के अंदर यूज़। एंड तो ये हमारा अभी का जो कोड है वो रन होता है। जैसे हमने क्या किया है कि नॉर्मल सी एपीआई रिक्वेस्ट की है यूजिंग दिस, एंड वो डाटा को यहाँ पे शो करवा रखा है, ठीक है, टेबल के अंदर। जैसे ही हम फैच करेंगे तो ये डाटा वहाँ से आ रहा है एपीआई के थ्रू, ठीक है। तो ये उनका जो भी है, ठीक है। अब क्या करना है, अभी तो हम इसको फैच कर रहे हैं ऑन क्लिक। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें करना है यूज़ इफ़ेक्ट की मदद से, ताकि वो ऑटोमेटिकली इसको फैच करे, ठीक है। तो हमारे पास एपीआई है, बट हमारे को यूज़ इफ़ेक्ट रन करना है, यूज़ इफ़ेक्ट के थ्रू चलाना है इसको, ठीक है। तो अगर हम यूज़ इफ़ेक्ट देखें तो पहले तो देखो हमें क्या करना है, यूज़ इफ़ेक्ट को रिएक्ट में इंक्लूड वो करवाना है, कॉल करवाना है, ठीक है, रिएक्ट से। पहले तो हम इसको गेट करेंगे रिएक्ट के थ्रू, देन वी हैव दिस फंक्शन, ठीक है। हमारे पास ये फंक्शन है, हम इसको रन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूज़ इफ़ेक्ट ये हमारा हो गया। अब ये देखो अब क्या हुआ, अभी अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करूँ और इसको यहाँ पे ऐसे रखूँ, ठीक है, और हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं और रिटर्न कर दे, रिटर्न तो वो उस पर उसके बेसिस पे करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंसोल चलाते हैं हियर इन यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक है, हमने कंपाइल किया, हम यहाँ गए, हमने यहाँ देखा 2 बार रन हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बता रखा है आपको, एक बार पहले भी रन होगा, एक फाइनल टाइम भी रन होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी का मतलब है, मान लो हमने किसी के चेंज पे इसको कॉल करवाना है, मान लो इसके चेंज पे हम इसको कॉल करवाएंगे। जैसे मान लो ये मैंने डिपेंडेंसी डाली, जब भी ये चेंज होगा, ठीक है, तो अभी जैसे मान लो स्टार्टिंग पे ये नल है, इसको हम जब फैच करवाते हैं, ठीक है, तो ये चेंज होता है, इसमें कुछ डाटा आता है, तो जब भी ये चेंज होगा ये दोबारा से रन होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है, ये हम सेव कर देते हैं, 2 बार चला, फैच डेटा आया, ये हमारा दोबारा से चला, ठीक है। तो मतलब एवरी टाइम वेन एवर द डिपेंडेंसी विल चेंज इट विल रन, ठीक है, इट विल रन ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, अब हमने क्या किया था, हमने क्या करना था, ये चीज़ रन करनी थी हमेशा, जब भी यूज़ इफ़ेक्ट चले। जैसे यूज़ इफ़ेक्ट हमेशा सबसे पहले ही सबसे एंड में ही चलेगा आपका, जब भी आप पेज को आपका ये रन होगा, ठीक है, आपका कंपोनेंट रन होगा या फिर रेंडर होगा, ये यूज़ इफ़ेक्ट हमेशा चलेगा आपका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, विदाउट यूजिंग इट इनसाइड द फैच डाटा, हम इसको यूज़ करते हैं इसके अंदर, यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, अब हमने सेव किया, अब यहाँ पे आया फैच डाटा नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ से ऑन क्लिक वाला हटा ही देते हैं, फैच डाटा वाला, ठीक है। या फिर आपको समझाने के लिए मैं इसको रखे रखता हूँ ऐसे ही, जैसे ये है, इसको भी यहीं पे डाले रखते हैं,
ताकि हमारे को पता चले कि ये दोबारा से रन हुआ है, ठीक है। अब जैसे देखो, अभी यूज़ इफ़ेक्ट रुक ही नहीं रहा है, ठीक है, ये हमेशा रन करी जा रहा है, क्योंकि वो क्या हो रहा है कि जब भी ये रन हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है कि डिपेंडेंसी चेंज हो रही है, ठीक है, डिपेंडेंसी चेंज हो रही है यहाँ पे, और डिपेंडेंसी हमेशा जब भी चेंज होती है ये दोबारा से रन कर जाता है, ठीक है। दैट इज़ वाई हमारे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे कि ये एक बार ही रन करे, ठीक है। सो एज यू कैन सी लाइक आवर this use effect is like kept running, right? So what we can do here, so let's just ask chat gpt about this, that we want, let's just copy this and let's just open chat gpt, okay. Okay, let's ask it that we want to run use effect only once. How can we do it here in this? Let's just ask to ensure that the use effect hook runs only once when the component mounts. You should provide an empty dependency array to use effect. This tells React to run the effect only once, similar to component did mount. Okay, तो ये बोल रहा है कि ये इसमें आप डिपेंडेंसी मत ही दो, ठीक है, क्योंकि आपको एक बार ही फैच करना है, ठीक है। अदरवाइज़ क्योंकि हमारे को अगर अगली बार भी फैच करना है तो वी हैव द फैच बटन, राइट, वी हैव द फैच बटन, राइट। तो हमारे को यहाँ पे अगर हम डिपेंडेंसी हटा देते हैं, लेट्स से वी रिमूव द डिपेंडेंसी, तब देखते हैं कि हमारा कोड कैसे रन कर रहा है, ठीक है। एक बार चला, ये चाइल्ड वाला ये अलग सीन है, ठीक है। एक बार चला, ठीक है, हमारे पास बढ़िया से चल पड़ा है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो भी फैच बटन भी लगा सकते हैं अगर हमारे को दोबारा से फैच करना है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द यूज़ इफेक्ट हुक इन रिएक्ट।